Welcome to another video of Pro Chart Analysis Market Watch EOD। आज कुछ नया सीखने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना, मार्केट के अंदर आज क्या हुआ। येस्टरडे गैप अप ओपन हुआ था बिकॉज डे बिफोर येस्टरडे देयर वाज अ गुड रिकवरी और गुड मोमेंटम इन द मार्केट। उसका असर अगले दिन देखने मिला। व्हाट हैपेंड विद दैट पेस येस्टरडे? सो व्हाट हैपेंड, देयर वाज अ गैप अप, लेकिन आज मार्केट कल की रेंज से बाहर क्लोज हुआ है एंड दैट टू डाउन साइड। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? मार्केट के पास अब क्या रास्ते हैं? देयर इज ओनली वन वे व्हाट मार्केट कैन डू इज आइदर दिस गैप कैन बी फिल्ड। अगर ये रैली जेन्युइन है तो द ओनली ऑप्शन मार्केट हैज इज इट कैन फिल द गैप एंड देन कैन स्टार्ट टू गो अप। However, all you got to do is try and not to remove this previous day's range because this is very important. Draw one more range of today. Okay? कल इस रेंज के बाहर कोशिश करना ट्रेड करने के लिए। अगर ऊपर की तरफ प्रीवियस डे की रेंज के अंदर चले जाए देन यू कैन गो फॉर लॉन्ग, और अगर इसको तोड़ देता है तो नीचे की तरफ अराउंड 50 to 70 और 100 पॉइंट्स यू कैन गो फॉर। इट्स नथिंग बट जस्ट जो वीक हैंड्स हैं जिन्होंने ऑप्शंस लिया होगा, ये सिर्फ ऑप्शंस टीके का काम है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जिन्होंने इस रैली को देख के ऑप्शंस में एंट्री कर ली होगी, बाय द एंड ऑफ द डे दे मेड मनी हियर एंड थिंकिंग कि मार्केट अब वन साइड ही घूमेगा। सो यहाँ पे इनका ऑप्शन डीके खत्म हो जाएगा एंड वंस देयर ऑप्शन स्टार्ट डीकेइंग और जैसे ही वो एग्जिट करेंगे मार्केट हैज हाई प्रोबेबिलिटी दैट इट विल गो अप साइड। ठीक है, तो मार्केट कैन बिहेव दिस वे, दैट इज अ बिग प्लेस आई गोइंग टू एक्ट लाइक दैट। Considering the same thing in Bank Nifty, exact same thing happened, but Nifty के अंदर गैप बहुत बड़ा है फिल होने के लिए। बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा रूम नहीं दिखता है मुझे। ठीक है, so I will just mark this gap just for your understanding, you know, एक easy clarity के लिए। If you see कल same thing I would recommend when such gaps are made in the market, you should draw this also। ऊपर के साइड में भी ठीक है, ज़रूरी नहीं है इतना, I don't consider it as much because from 13,750 to 950 200 पॉइंट्स का है। बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट्स इज नथिंग एज सच। सो कल अगर ऊपर की तरफ होता है तो आई कैन सी दिस अगेन रीटेस्ट ऑफ दिस लेवल। इसका मेरे हिसाब से इतना नहीं होना चाहिए, बट हाउएवर यू कैन सी द चार्ट स्ट्रक्चर एंड वन साइड मोमेंटम है कि नहीं है। बट ऑन डाउन साइड द गैप इज वेरी स्मॉल, सो आई सजेस्ट, ये प्रीमियम डीके का गेम है जिन्होंने ऑप्शन बाई किया होगा। सो इफ यू प्ले स्मार्ट यू कैन सेव दैट मनी from, like you can save yourself from option DK। और अगर लॉन्ग किया तो प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है तो प्रॉफिट बुक करना सीख लो आफ्टर सच मूव्स। ठीक है, बिकॉज मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में स्ट्रेट अवे नहीं भागता है। आई डोंट नो व्हेन वी विल अंडरस्टैंड और रिटेलर्स विल अंडरस्टैंड। सो कल अगर नीचे की तरफ आता है तो देयर इज स्मॉल रूम टू प्ले ऑन डाउन साइड, आई सजेस्ट नॉट टू प्ले। बट अगर इस रेंज के अंदर अगर नीचे क्लोज आ जाता है प्रॉपरली लाइक 15 मिनट्स एंड देन इसको रिटेस्ट करके अगर कंटिन्यू करता है अपनी रैली, then I suggest that you can look for short. Otherwise, about this candle only try to look for long, otherwise don't. Stay out of the market until there is some clear indication which side market is going to go. However, tomorrow is expiry. Very important day. If market behaves the way I'm thinking it's going to behave, I will be sharing one strategy, not like strategy, one smart move tomorrow. If market behaves just as I'm thinking, how to fetch that kind of money on expiry. So expiry is nothing but a lottery and you should know how to play with lotteries. Okay, so then Nifty Metal did not do as such any good. Pharma was good, and in Pharma I would like to bring one notice to your, like one stock which is very very good and one of my favorite is Gland Pharma. Fundamentally and technically that is very good. Let me open the chart. So this is the one. The reason why I like this is daily time frame and you see pivots are shifting on higher side, and here this candle is showing you strength. Pharma was up and this stock was particularly, you see here it's approx 9.11% gain. I updated this stock yesterday in our broadcast list just a day before, and today we are hitting with 9%. The high was almost 3,500, it's all time high. So this is a good stock for long term as well as short term. So in the middle Pharma did good. This was a sector I recommend for like quite for holding in your portfolio. It must be there. FMCG did not do any as such move.
IT इंडेक्स के अंदर आज मूव था, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू सी द सप्लाई वाज लाइक द डिमांड वाजंट एज it was supposed to be. So at the end, I think 15 minutes का chart देख लेते हैं what happened. Okay, there was a rally, but at the end I don't know what happened. Approx 10 o'clock in the mid, like market started to fall, the Nifty started to fall. However, there is nothing to worry about because price जहाँ से ऊपर गया था, it is closing nearby that. So tomorrow's pivot point के पास ही है, तो probability is support and it can continue to go higher, but the speed may not be there. So let's see tomorrow what happens. ऑटो के अंदर भी कुछ नहीं था. ऑटो के अंदर आज let's see, इसके अंदर almost प्राइस जहाँ खुला था वहीं पे क्लोज हुआ. But in auto I noticed one thing that Balkrishna did give move of approx 1.4%. Madhusumi was at cost and Tata Motors का result decent था, but I think it was not up to mark, so it went into heavy sellings. IndusInd Bank and SBI no as such move because इंडेक्स में भी नहीं था, so it's fine. प्रीवियस डे के रेंज के अंदर के हिसाब से देखा जाए तो Venky's is halting, it is absolutely fine. Let's see daily. So we are getting the wicks on the upside, so basically it is having supply, so it will take time. Probably the move has been like extraordinary from here 1700 to 2400 plus, so probably it can halt. So I suggest profit booking partially. लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, बट पार्शली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो. जस्ट डिसाइड टू कंसिडर टू गो लॉन्ग ओनली वंस द मार्केट कंफर्म्स द स्ट्रक्चर इट इज स्टिल बुलिश. बालकृष्णा ऑलरेडी इट इज इन अप ट्रेंड, वी डिस्कस दिस, इट वाज अ गुड मूव ऑन इंट्राडे. एट द सेम टाइम अगर मैं इसको मार्क कर लेता हूँ 1 मिनट प्रीवियस डे की रेंज के हिसाब से, सो इसने इंट्राडे के हिसाब से भी अच्छा मूव दिया और पोजीशन के हिसाब से भी था. सो लेट्स सी इसने एग्जैक्टली वैसे बिहेव किया है क्या. ओके, so I don't think so that you would get any chance to enter here. It did not give you the concept of retest. अगर यहाँ करते तो stop loss hit नहीं होता, I don't know target hit होता कि नहीं होता. Let's see about this candle. अगर stop loss इसके previous day की range के अंदर लगाते और 1:1 का रखते तो this is your 1:1 and I don't think so 1:1 तो नहीं मिला and cost के ऊपर ही निकले, ब्रोकरेज घर से ही लग गए. Anyways, this is what happens. रीटेस्ट का अगर वेट करते तो अगर डायरेक्टली क्लोजिंग के ऊपर लेते हैं कंसिडरिंग दिस कैंडल, सो प्रॉफिट वुड हैव बीन लाइक 1:3. देन मदसुमी, ओके दिस इज ओके. मदसुमी के अंदर these pivots are shifting on higher side, the candle was in the range, so there is nothing as such. Okay, this is halting about previous day's range, so now what you have is 2 days का range, exact same candle. So either side ये जहाँ भी breakout देता है, you can see a good momentum on that side. So watch for this for tomorrow or day after tomorrow, but just keep it in radar. Shilpa Mat is halting, nothing else moved as such move today. KEI मैंने कल बोला था इंट्राडे के ऊपर अच्छा मूव था. Let's change the chart to 5 minutes. And what happened? Okay, small whipsaws, previous day की रेंज से बाहर निकला, इसके पास आया, halt किया and then it shot up. So 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है. 1:1 का प्ले करना है, 2 तक जाता है, well and good है, ठीक है. बट विथ अंडरस्टैंडिंग, लाइक विथ प्रैक्टिस यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू टेक 1:1 और 1:2. देन Paraj, another 6% gain. So you see from this was the previous day's range and आज again 6%. So total it is about like 14% कल अपन ने चेक किया था, 6% आज है. Let me see from daily, this was the range and we are approx at closing के टाइम पे देखें तो 26% का गेन है इन 6 days, है ना. Like 7 years का FD का gain you just got in 6-7 days. So that's extraordinary move. I'm not giving you any more stocks for tomorrow. I need you to leave me in the comments the strategy which we are following. If I find any stocks from your side, then I will be giving you more if I had the same in my radar or there was something else. So do let me know in the comments below. And FIIs, DIIs data are, I don't think so that I will have to, like I have to show you. Now you are smart enough with this learning, you will be able to figure it out. If there is not in an alignment, watch out for the next day if how it behaves. Okay, so that's an additional confirmation you need to go for. And for options expiry, as I have already said ki tomorrow if I find any extraordinary move, I will show you how to capture that. So signing off for now, thank you
and take a good care of yourself. Again, please stay home, stay safe.